साहब, मेरा नाम हकीम शेख, मैं कंत्राटी कामगार संगठन का अध्यक्ष हूँ। और आज महानगर पालिका में हमने आयुक्त साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे और आयुक्त साहब को मिलकर हमने ये निवेदन दिया। ये निवेदन हमने आयुक्त साहब को दिया और हमारी जो मांग है पिछले 7 साल से चालू है कि हमारे को किमान वेतन के हिसाब से हमको पगार चाहिए। और पिछले अनेक बार हमने बहुत बार यहाँ पे गेट बंद आंदोलन किया, उसके बाद में काम बंद आंदोलन किया, बहुत सारे हमने यहाँ पे संघर्ष करने के बाद में 2024 में महानगर पालिका प्रशासन ने हमारे को, हम जब काम बंद करने वाले थे तो उस वक्त महानगर पालिका के जो तत्कालीन घन कचरा प्रमुख थे उन्होंने उनके सही के साथ में हमको पत्र दिया था कि 1 मार्च 2025 से तुमको हम किमान वेतन लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने हमारे साथ में दगाबाजी की, वो कंपनी ने हमारे साथ में दगाबाजी की, इसलिए उन्होंने हमारे को वेतन नहीं दिया। बाद में आयुक्त साहब से हमारी काफ़ी इसके ऊपर डिस्कस हुई, 2-3 बार मुलाकात हुई। बाद में फिर आयुक्त साहब ने जो है तो नवी कंपनी को टेंडर दिया, ये मुंबई वेस्टर्न वगैरह कुछ नाम है ये नवी कंपनी का। और इस कंपनी को महानगर पालिका ने जो टेंडर दिया पूरा सोच समझ के दिया। माननीय आयुक्त साहब ने पूरी सपोर्ट कर्मचारियों को करते हुए ये कंपनी को पहली कंपनी से डबल से ज़्यादा रेट का टेंडर दिया। ये सोच के ज़्यादा टेंडर दिया हुआ है कि ये जो जितने भी कामगार हैं इनको सबको किमान वेतन के हिसाब से इनको वेतन मिलना चाहिए, वो हिसाब से ये टेंडर दिया गया। लेकिन इससे पहले जब हमको पत्र दिए थे और उसके अंदर हमारे को लिख के दिए थे कि 1 मार्च 2025 से तुमको हम किमान वेतन देंगे, इसलिए अभी हमारे को महानगर पालिका पे भी भरोसा नहीं है, प्रशासन के ऊपर भी नहीं, और आने वाली कंपनी पे भी हमको भरोसा नहीं है। इसलिए आज हमने महानगर पालिका आयुक्त साहब को यहाँ मिल के उनसे डिस्कस किया और उनको बताया कि साहब हमारा प्रॉब्लम जो है अब तो ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले आपको बार बार यही बोलते थे कि ये कंपनी को रेट कम है, इसको पुरता नहीं, इसका रेट कम आता, इसको बिल कम जाता। लेकिन अब जो है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये जो कंपनी को जो रेट दिया हुआ है पहले कंपनी से डबल से ज़्यादा ये कंपनी को रेट दिया हुआ है। पहले कंपनी को 2.5 से 2.25 या 3 करोड़ तक उसका महीने का बिल आता था, अब ये कंपनी को तकरीबन 6.5 करोड़ के ऊपर बिल देने वाले हैं। तो जो ऊपर के जो पैसे जो बड़े हैं वे 3.5 साढ़े 3 करोड़ रुपया, वो जो पैसा बढ़ा हुआ है वो कर्मचारी का जो किमान वेतन है उसके हिसाब से ही ये पैसा बढ़ा के दिया हुआ है। इसलिए हमने इंटीमेशन भी दिया हुआ है इसके अंदर। ये कंपनी ने या फिर महानगर पालिका प्रशासन ने इस बार अगर हमारे साथ में कुछ भी गद्दारी करने की कोशिश की या हमको किमान वेतन देने से किसी भी तरह से हमारे को अगर रोका गया या किमान वेतन इन्होंने नहीं दिया तो हम 8 दिन इनके ये पत्र का हमने जो पत्र दिए इसका जवाब 8 दिन तक हम उसका वेट करने वाले हैं। 8 दिन तक अगर इन्होंने हमारे इसके ऊपर पूरी चर्चा करके हमारे को अहवाल नहीं दिया किमान वेतन से पेमेंट देने का तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 8 दिन के बाद में फिर यहाँ आएंगे और फिर घन कचरा प्रमुख से हम मुलाकात करेंगे, या तो फिर उनसे बातचीत अगर नहीं भी हुई तो हम यहाँ पत्र देंगे। और आगे जो हमारा आंदोलन जो रहेगा लोकशाही मार्ग से हम जो आंदोलन करेंगे वो हम काम बंद आंदोलन करेंगे, और उसकी तारीख जो है हम आने वाले 8 दिन के बाद में पूरी मीडिया के पत्रकार और पत्रकार परिषद लेके हम उसके अंदर पूरी जाहिर कर देंगे कि कौन से तारीख से हम काम बंद आंदोलन करने वाले। इसलिए मैं प्रशासन को एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि माननीय आयुक्त साहब ने कर्मचारी के हित में जो टेंडर दिया हुआ है, जो रेट दिए हुए हैं, ये पूरे कर्मचारी के हित में है। इसलिए जो घन कचरा के जितने भी विभाग के जो लोग हैं संबंधित, इन सब लोगों ने जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करके, और महानगर पालिका के अंदर ये कंपनी अब लॉन्च हो चुकी है, इसका काम चालू हो चुका है। तो ये कंपनी आज से कल से चालू हुई है 1 फरवरी से, इसलिए महानगर पालिका ने भी 1 फरवरी से ही हमारा किमान वेतन हमको लागू करके वो पेमेंट जो है हमारा 1 फरवरी के हिसाब से ही एक हमको किमान वेतन के हिसाब से पेमेंट देना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो मैं फिर एक बार बोलता हूँ, इस शहर में कचरा संकलन का काम हम होने नहीं देंगे, हम काम बंद आंदोलन करेंगे, किसी भी कीमत पे हम यहाँ पे काम नहीं होने देंगे। चाहे उसके लिए हम सब नगर सेवक से हमारी मुलाकात करना चालू है, हर किसी से हमारी बातचीत चालू है, क्योंकि हम पिछले 7 साल से ठगे जा रहे हैं। इस बार हम ठगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके रेट मिले हुए हैं, हर चीज़ बराबर है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना ठेकेदार को कमी है, ना प्रशासन ने कोई चीज़ की कमी किया। ये भी जो नवे नगर सेवक जो चुन के आए हैं अभी, तो इन नगर सेवकों से आपकी बातचीत हुई क्या? हाँ, मेरे समीर बिल्डर साहब से अभी मुलाकात हुई, काका साहब काकड़े साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद में अशोक इवराड़े साहब जो नगर सेवक उनसे भी हमारी बातचीत हुई। तो बोले आप पहले आयुक्त साहब से बात कर लो, पत्र दे दो, उसके बाद में आयुक्त साहब आपसे क्या बात करते
फिर उसके बाद में हमसे बात करो, हम भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और जो भी गोर गरीब कर्मचारी जो काम कर रहे हैं अपने शहर में कचरा उठाने का, उनके लिए ये सब लोग हमको साथ देने के लिए पूरी तरह से इन्होंने हमारे को तैयारी दर्शाई हुई सर। पहली कंपनी कितना वेतन देती थी आपको? पहली कंपनी 8,000, 10,000, 11,000 बस इतना ही वेतन देती थी, इसके ऊपर उसने हमारे को वेतन नहीं दिया। अच्छा, अभी जो नवी कंपनी जो आई है तो इनसे आपकी क्या मांग है, कितना वेतन चाहिए आपको? सब देखो, शासन नियम जो है किमान वेतन कायदा 1948 के हिसाब से ड्राइवर का जो वेतन है, टोटल वेतन ड्राइवर का 27,258 रुपये होता। पीएफ वगैरह कट के ड्राइवर के हाथ में तकरीबन 21,000 रुपये आना चाहिए। और जो अर्धकुशल जो कामगार है, सुपरवाइज़र वगैरह, ये लोगों को जो है तो 26,000 के लगभग इनकी पगार है। पीएफ वगैरह कट के इनको 20,000, 20,500 रुपये इनके हाथ में आना चाहिए। और जो अर्धकुशल जो कामगार है, अकुशल कामगार मतलब जो सफाई मजदूर है, लेबर है, ये लोगों का जो है किमान वेतन का टोटल पेमेंट जो है 24,308 रुपया। इनका पीएफ वगैरह सब कट कर इनके हाथ में 19,158 रुपये। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो महाराष्ट्र शासन का जो जीआर है 2015 का, उसके हिसाब से ये वेतन आना चाहिए और इतना ही वेतन हम लेके रहेंगे। आपका पूरा परिचय बता दो। साहब, मेरा नाम हकीम शेख, मैं अध्यक्ष कंत्राटी कामगार संघटना छत्रपती संभाजीनगर महानगर पालिका। कंत्राटी कामगार संघटनेचा विजय असो, कंत्राटी कामगार संघटनेचा विजय असो। हम सब एक है, हम सब एक है। किमान वेतन आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा। किमान वेतन आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा।